नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका है अपने उत्तराखंड का और रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय शंखनाथ रैली के जरिए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 का आगाज करते हुए रामलीला मैदान में आयोजित सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस ने देश और आजादी के लिए कुछ नहीं किया। खड़गे ने सवाल उठाया, आरएसएस या और भाजपा का कोई व्यक्ति देश की आजादी के लिए जेल नहीं गया था और उन्होंने कांग्रेस को असली देशभक्ति की लड़ाई लड़ने वाला संगठन बताते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता किसी से डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ, कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गई हैं? अगर गई भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे, लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अरे ये इतिहास है तुम्हारा, और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं। और तुम तो ब्रिटिशों को शरण गए, उसके चरणों में बैठे और हमको सिखाते हो। इसीलिए कांग्रेस की फौज जो है, कांग्रेस के नेता लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता। उत्तराखंड कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद में सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस ने नई नियुक्तियों को गठन में मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दावा किया कि इससे आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं भाजपा ने इस कार्यकारिणी पर सवाल उठाए और भाजपा का आरोप है कि जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर वरिष्ठ नेताओं के करीबियों को प्राथमिकता दी गई और भाजपा ने कई कार्यकारिणियों को खोदा और पहाड़ निकली चुईया करार देते हुए कहा कि इससे कांग्रेस के भीतर असंतोष और बढ़ सकता है। देखिए, कहना क्या है, देर आए दुरुस्त आए। कुंभकर्ण की नींद अब कांग्रेस की खुली है आकर, लेकिन क्या नया है उस जंबो कार्यकारिणी में? क्या दिखाई पड़ रहा है उस कार्यकारिणी में? जो लोग बरसों बरसों तक कांग्रेस के दरवाजे पर उसको खटखटाने का काम कर रहे थे, वो तो आज भी बाहर है, कल भी बाहर थे। कार्यकर्ताओं को तो कहीं जगह नहीं मिली। जगह अगर मिली है तो उनके विधायकों को मिली है, पूर्व विधायकों को मिली है, मंत्रियों को मिली है, जो बड़े बड़े जिनके रिश्तेदार हैं उन लोगों को मिली है। लेकिन आप इस कार्यकारिणी पर अब उनके कार्यकर्ताओं का जो विरोध आभास है, जो वो सुर बाहर निकलने लगे हैं, वो उसका विरोध होने लगा है। तो ये आते आते 2027 में आप देखेंगे कि कांग्रेस की इस कार्यकारिणी के खिलाफ किस तरीके से एक जमावड़ा इकट्ठा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अभी उस कार्यकारिणी में जो कुछ समाज है, चाहे अनुसूचित समाज हो या माइनॉरिटी समाज हो, सभी की कहीं ना कहीं इसमें नाराजगी भी देखी जा रही है। तो ये कांग्रेस ने जो कार्यकारिणी दिखाई है, तो ये तो खोदा पहाड़ और निकली चुईया जैसा हाल है। को तो यही करना है। जब तक कार्यकारिणी नहीं आ रही थी, तब तक कार्यकारिणी नहीं आ रही है। अब कार्यकारिणी आ गई, अब आप, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको मतलब क्या है हमारी। अब आप इतना, आपके पास समय है कि हमारे पहाड़ों को खोदने का आप कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारी जो कार्यकारिणी है बहुत मजबूत है और हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म और जाति के लोगों को इस पे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चुनाव आने के साथ कांग्रेस के नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के नेता पूरे 5 साल उत्तराखंड की जनता की चिंता करते तो उनके सुख दुख में खड़े रहते तो जनता उनके चुनावी दौरे की गंभीरता से लेती। और मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के नकल और पेपर लीक से जुड़े बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दावा करते हुए उत्तराखंड में 100 से अधिक नकल माफिया जेल भेजे गए और धामी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय पेपर लीक होते थे और कार्रवाई नहीं होती थी, और जबकि पिछले 4.5 साल में पेपर लीक का एक भी मामला नहीं आया है। आज उत्तराखंड कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी आज
देखिए, अब चूंकि चुनाव आ गया है तो अभी थोड़े दिनों पहले उनके युवराज भी आए थे और अब अध्यक्ष आए हैं उनके। ये कोई सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव के समय में अब आना सबका रहता है। अच्छा होता कि पूरे 5 साल अगर उत्तराखंड के जनता की चिंता करते, यहाँ के लोगों की चिंता करते, यहाँ के सुख दुख में खड़े रहते तो लोग गंभीरता से लेते कि हर समय आए हैं, इसलिए चुनाव के समय भी आए। और उसके बाद जब आते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि बयान कौन से देने हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश में कोई स्क्रिप्ट उनको पकड़ा के दे दी जाती है कि जैसे उत्तराखंड के लोग कोई बात को समझते ही न हो। राहुल गांधी यहाँ आए, वो कह रहे थे कि नकल का एक भी मामला जो है यहाँ पर उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक मामला उत्तराखंड में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को नकल में लिप्त लोगों को जेल भेजने का काम हुआ है। और पेपर लीक का कल मैं देख रहा था, उनकी पार्टी के प्रभारी हैं, शायद उनको भी यहाँ के नेताओं ने नहीं बताया, हालांकि वो लंबे समय से पार्टी की प्रभारी हैं, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड में किस प्रकार काम हुआ है। उन्हीं की सरकार के समय में पेपर लीक होते थे, कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे पिछले 4.5 सालों में एक भी पेपर लीक का मामला नहीं आया। अगर कोई मामला केवल डेंट करने के लिए आया भी है तो उस पर सख्त कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोलापार स्थित उत्तराखंड क्रीड़ा विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तराखंड को खेल उत्कृष्टता का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वविद्यालय में आधुनिक खेल अवसंरचना, प्रशिक्षण सुविधाओं और छात्रावास, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर और अनुसंधान केंद्र विकसित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नए खेल नीतियों के तहत खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने और उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर मजबूत पहचान दिलाने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ गेम 2026 के पदक विजेता और उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों और उनकी प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं, आधुनिक खेल अवसंरचना, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी खेल राज्यों में स्थापित करने के उद्देश्य से खेल नीति को और अधिक प्रभावी बनाया गया और खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी और मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से डिजिटल ट्रांसफर के जरिए जुलाई 2026 की पेंशन भुगतान राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की। इस दौरान पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई गई और सरकार के इस कदम से समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं से जुड़ी लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिली है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट बुनकरों और हस्तशिल्पकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिच्छू घास से निर्मित पारंपरिक उत्पाद खरीद कर स्थानीय शिल्पकारों को उत्साहवर्धक किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के संकल्प के साथ में उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, आधुनिक प्रशिक्षण, डिजाइन, ई कॉमर्स और विपणन और सुविधाओं के माध्यम से बुनकरों और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और साथ ही प्रदेशवासियों से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील। टिहरी में मुख्य विकास अधिकारी वरुण अग्रवाल की अध्यक्षता में खेल महाकुंभ 2026 की अंतराल आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई और बैठक में प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए विभागवार जिम्मेदारियां तय की गई और मुख्य विकास अधिकारी ने खेल स्थलों पर
प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए और साथ ही पंचायत और ग्राम्य विकास विभाग के न्याय पंचायत स्तर पर प्रतियोगिताओं के संचालन में पूरा सहयोग सुनिश्चित करने को कहा। और बैठक में बताया गया कि प्रतियोगिताएं सितंबर से शुरू होकर 30 अक्टूबर तक विभिन्न चरणों में आयोजित की जाएंगी। तो टिहरी में मुख्य विकास अधिकारी की ये बैठक हुई और इस बैठक में खेलों पर खास ध्यान देने के लिए सितंबर से ये शुरू होगी और ये लगातार चलेगी और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का ये कार्यक्रम होगा। और टिहरी में मुख्य विकास अधिकारी ने इसको लेकर समीक्षा बैठक की। प्रतियोगिताएं सितंबर से शुरू होकर 30 अक्टूबर तक चलेंगी और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें विचार विमर्श किए और प्रतियोगिताएं सितंबर से शुरू होकर 30 अक्टूबर तक चलेंगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं और हर योजनाओं की गुणवत्तापूर्ण विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे अधिकारी हो या कोटद्वार। अगर गुणवत्ता में कमी पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। इस तरह की भी आ रही कि विकास कार्य तो हुए लेकिन इतनी गुणवत्ता वाले नहीं हुए कि उसमें दिक्कतें आने लगी कोटद्वार क्षेत्र में। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल इससे सहमत ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारा प्रयास विधायक निधि से लेकर और सरकार से जो पैसा आता है हर पर हम लोग ध्यान रखते हैं। मैं तो धन्यवाद अपने सारे कार्यकर्ताओं का करूंगी जिनको हम देते हैं अपना काम, विधायक निधि हम उनको देते हैं, वो गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो सोच है, जो विचार है कि भले ही हम 2 पैसे कम कमाएं लेकिन ऐसी चीज बनाएं जिसको लोग सालों साल याद करें। और आप जाइए देखिए, मेरी चाहे इंटरलॉकिंग टाइल्स बन रही हैं, सीसी मार्ग अब बनने शुरू है, मंदिर सौंदर्यकरण आप देखिए, रंग रोगाई का जो हम लोग रंग करते हैं, पुताई करते हैं, उसको आप जाकर देखिए, दीवारें जो बनी है वो जाकर देखिए। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा मालन पुल भी तो इसीलिए डिले हुआ था क्योंकि हम चाहते थे कि अगर 27 करोड़ का मालन पुल बन रहा है तो उसमें कुछ सॉलिड वो दिखना चाहिए। तो इसलिए पूरा प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से जहां तक गुणवत्ता की बात है उसमें कहीं कोताही ना हो। और चाहे अफसरान हो, हमारे लोग हो, ठेकेदार हो, सबको बहुत क्लियर है कि काम हमें। कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी ने भाजपा सरकार पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वादा डालने का आरोप लगाया और प्रकाश जोशी ने कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो उन्हें रोकने या बाधित करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने इसे भाजपा सरकार की बौखलाहट करार दिया और प्रकाश जोशी ने दावा किया कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता अपना मन बना चुकी है। देखिए, वो तो स्पष्ट दिख ही रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार यहाँ चल रही है और बौखलाहट है जगह जगह। हर बार जब भी कांग्रेस के कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, चाहे राहुल गांधी जी आए थे या अब खड़गे जी आ रहे हैं, तो उसे डिस्टर्ब करने का प्रोग्राम जो पूरा एक योजना के साथ में प्रशासन के द्वारा किया जाता है, ये साबित करता है। दूसरी बात, सुना है कि एक इंटरनल सर्वे हुआ है भारतीय जनता पार्टी का जिसमें वो स्वयं ये मान रहे हैं, उनका सर्वे कहता है कि 32 सीटों पे तो वो हार ही रहे हैं जहां शायद विधायक बदलेंगे। तो यानी वो सीट तो अब कांग्रेस के पक्ष में ही है। तो स्पष्ट दिखता है कांग्रेस की सरकार इस बार भारी बहुमत से बनेगी। जनता ने मन बना लिया और कांग्रेस भी पूरी तरह से, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व पूरी तरह से हमारे केंद्र नेतृत्व के मार्गदर्शन में एकजुट है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले युवाओं की बात। चमोली जिले के देवाल विकासखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच में ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई। देवाल बांध मोटर मार्ग पर गमलीगाड़ के पास में सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र में भारी मलबा और दलदल आने से सड़क बंद हो गई और हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर पोकलैंड मशीन की बकेट में बैठकर सड़क पार करने के लिए मजबूर है। और इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और सड़क बंद होने से करीब 8000 की आबादी प्रभावित है
और लोगों को इलाज और राशन और अन्य जरूरी कार्यों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान कर सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग की है। चमोली जिले के देवाल विकासखंड सभागार में नंदा देवी राजात और बड़ी जात आयोजन को लेकर समन्वय बैठक आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख देवाल तेजपाल रावत ने की और इसमें साल 2026 में प्रस्तावित बड़ी जात और साल 2027 में होने वाले राजरात यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए और बैठक में बड़ी जात समिति और कुरुड़ मंदिर समिति के पदाधिकारियों भी मौजूद रहे और वहीं बाढ़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने कम समय में तैयारी पूरी न होने पर हवाला देते हुए 2027 में प्रस्तावित राजजात के पक्ष में अपनी राय रखी और बैठक में दोनों पक्षों के बीच में आयोजित की तिथि को लेकर कई अंतिम सहमति नहीं बन सकी। अब समिति जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के सुझाव को लेकर सरकार से वार्ता करेगी। पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शकगण हैं सुन पा रहे, मैं उनको प्रणाम करता हूं। कहीं ना कहीं हम मां नंदा के भक्त हैं और हमारी जिम्मेदारी भी है, विकासखंड के नेतृत्व करने के नाते जिम्मेदारी भी है कि हम भी एक ऐसे फैसले पे आए, क्योंकि कई दिनों से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि कई लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि 26 में होगी, कई 27 में, और कई लोगों का कहना भी कि 28 में हो। इस तरीके से जो ग्रुपों के माध्यम से मैसेज मिल रहा था और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, प्रधान, क्षेत्र पंचायत, अन्य लोगों ने, सब लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम एक बैठक जल्द से जल्द एक बैठक कराएं जिसमें कि नौटी, कुरोड़, तमाम जितने भी हमारे पड़ाव के अध्यक्ष हैं, हमारी जितनी भी डोलियां आती हैं, उनको बैठा के कि किस प्रकार से हम, क्योंकि अभी काफ़ी समय हमारे पास बचा हुआ है और कैसे हम इस सारे जो समस्याएं हैं उसका एक निराकरण कर पाएँ कि हम कैसे मां नंदा की सेवा करने के लिए आगे आए, क्योंकि हम सब लोगों की जिम्मेदारी भी है। और कहीं ना कहीं विकासखंड देवाल के ऊपर जब नंदा देवी लोक जात बोलें या राज जात बोलें या बड़ी जात बोलें, वो होती है। आपने जिस समन्वय बैठक की बात की है, इसमें एक तो जरा ये जनमत संग्रह की जैसे बात हो गई है, जबकि धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस प्रकार का जनमत संग्रह तो तारीख से पहले हो जाना चाहिए था, ताकि इस प्रकार का मन मुटाव आपस में क्षेत्र में ना हो और सभी को धर्म को अपनाने के जो अपना अधिकार है उसका सबको बोलने का अधिकार होता और तब निर्णय लिया जाता तो अच्छा रहता। पर अभी इस विलंबित क्षणों में इस प्रकार की बैठक जो है, इसमें अब प्रश्न ये होगा कि क्या जो पुजारियों ने कार्यक्रम जारी किया था बड़ी जात का, क्या वो गलत था? बिल्कुल। जो मां नंदा देवी की जो आने वाली एक माह के अंदर जो लोक जात होनी है, और दूसरी समिति का कहना है कि हम बड़ी जात करेंगे, लेकिन अभी जो हमने कल न्याय पंचायत स्तर पर एक बैठक की और उसके बाद सभी न्याय पंचायत स्तर के लोगों ने, पूरे 8-10 गांव के लोगों ने एक निर्णय निकाला कि हम इस बार लोक जात का पर्व मनाएंगे। अगली बार हम जो नंदा देवी राजराजेश्वरी का राज जात होगा उसका पर्व अगली बार मनाया जाएगा। उसके बाद समन्वय बैठक यहाँ पर रखी गई इस ब्लॉक सभागार में। आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष जो आज के अध्यक्षता कर हल्द्वानी में आयोजित कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम के दौरान आईजी कुमाऊं जॉन निवेदिता कुकरेती ने आम जनता से पुलिस के साथ बेहतर समन्वय बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी से ही अपराध और नशे और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। आईजी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और उन तकनीकी प्लेटफॉर्म्स की जानकारी देना है जिसके माध्यम से आम नागरिक पुलिस के साथ महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच में बेहतर संवाद से कानून व्यवस्था मजबूत होगी। कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और नशे के खिलाफ जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की। आईजी ने लोगों से अपील की कि अगर उनके पास कहीं भी नशे का कारोबार हो रहा हो तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने बताया कि इसके लिए मानस पोर्टल उपलब्ध है जहां कोई भी व्यक्ति गोपनीय तरीके से सूचना साझा कर सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1933 पर नशे के खिलाफ जानकारी दी जा सकती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि
सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। ये आज एक कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत एक पब्लिक से आउटरीच का कार्यक्रम था, जिसमें कि हम ये करना चाहते थे कि जो अलग अलग भारत सरकार की योजनाएं हैं, साथ ही साथ जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिस पे कि वो हमारे साथ सूचना शेयर कर सकते हैं तथा जिससे उनको बेनिफिट मिल सकता है, उसका जानकारी उनके साथ साझा करें। तो इसी क्रम में जो है महिला अपराध एवं नशे के ऊपर भी चर्चा हुई, साथ ही साथ सड़क दुर्घटनाएं एवं सड़क के ऊपर जो है किस तरीके से क्या रूल्स हैं उसके संबंध में भी जो है चर्चा हुई है। और इसी के साथ साथ जो भारत सरकार द्वारा मनी रिकवरी जो है मॉड्यूल और ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, उसके संबंध में भी यहाँ जनता को जानकारी दी गई है। जहाँ तक नशे के संबंध में बात है तो डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे कि हम सभी लोग जूझ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के तिलवाड़ा क्षेत्र में बरसाती नाले में भारी मात्रा में मलबा और बुल्डर आने से कारण केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 107 कुछ समय के लिए बाधित हो गया और सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और जेसीबी की मशीनों की मदद से युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद में मार्ग को जल्द ही यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया। और स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला अधिकारी विशाल मिश्रा स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील स्थल पर मशीनरी कर्मचारियों की लगातार तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और साथ ही बरसाती नालों के ऊपरी हिस्से का तकनीकी निरीक्षण कर स्थानीय समाधान के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। जनपद रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा नाम की जगह है जो कि महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर आज सुबह 7 बजे के आसपास काफ़ी मलबा आ गया था और तत्काल जो है एनएच की टीम ने यहाँ पर अपनी टीमें भेज करके और जेसीबी भेज करके और नगर पंचायत के लोगों ने मिलकर के इस रास्ते को अभी ओपन तो कर दिया है, लेकिन चूँकि ऊपरी क्षेत्रों में बारिश भी हो रही है और यहाँ काफ़ी मलबा है, अभी भी यहाँ पर पुलिस बल भी यहाँ लगा हुआ है ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए और अभी भी मलबा यहाँ से हटाया जाना है। इसमें चूँकि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है श्री केदारनाथ धाम की यात्रा का और ये महत्वपूर्ण एक रोड भी है, इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से इस पर नज़र बनाए हुए है और हमारी टीमें यहाँ मौके पर हैं। मैं खुद भी आज मौके पर निरीक्षण किया है। अभी संभावना बताई जा रही है कि ऊपर से थोड़ा मलबा और आएगा, इसके लिए हमारी टीमें तैयार हैं। अभी यहाँ पर ट्रैक्टर इत्यादि को मंगा करके यहाँ से जो मलबा इकट्ठा हुआ है उसको हटाया जा रहा है और हमारा पूरा प्रयास है कि यातायात पौड़ी जिले के सबधार खाल के क्षेत्र में इराड़ी गांव में 144 नाली भूमि की बिक्री का मामला विवादों में घिर गया और ग्रामीणों ने भूमि बिक्री पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर कॉलोनियां विकसित हुई तो प्राकृतिक जल स्रोतों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे कई गाँवों की जलपेय व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 4 सदस्यीय जांच समिति गठन कर दी और समिति भूमि की श्रेणी, विक्रीय प्रक्रिया और आवश्यक अनुमतियों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और वहीं भूमि विक्रेताओं की ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि भूमि निजी है और प्रस्तावित विकास से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जो जमीन बेची गई है, कितनी जमीन बेची गई आपकी? सर ये जमीन 144 नाली है, इसमें घटबड़ हो सकते, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है अभी ना। और ये जब बेची गई है तो हमने लिखित रूप में दे रखा है कि ये जमीन गैर हिंदू के अतिरिक्त किसी अन्य समुदाय को ना दी जाए, ये लिखित रूप में हो रखा है। और पानी जो है वो पानी के लिए हमने उससे कोई बात नहीं करी, पानी वो जाने कहाँ से लाएं, क्या करें, हम तो इस पानी के उसमें हैं कि हम यहाँ से नहीं देंगे पानी, हमारे लिए यहाँ कमी होती है, अन्य गाँव के लिए भी कमी होती है, ये उसमें नहीं है, हमारे पानी की जिम्मेदारी उसमें कुछ नहीं है। देखो हमारे यहाँ तो लगभग 144 नाली ज़मीन बेची गई, जिसमें 12 परिवार हैं और सबकी सहमत से बेची गई है। इसमें मतलब बाहर वालों को नहीं दी गई, लोकल आदमी हैं जिनको हमने ज़मीन बेची है, उत्तराखंड के हैं लोकल, तो उनको दी गई है। उन्होंने इस पर्पज़ से खरीदी है कि हम रोज़गार देंगे यहाँ लोकल लोगों को, तो बोल रहे थे कि हम कंपनी खोलते हैं, काम देंगे सबको, यहाँ 200-250 लड़कों को काम देंगे लगभग, तो ऐसा
काम चल रहा है वो पर अभी तब देखो क्या करते हैं। और पानी के बारे में, पानी तो ऐसा है कि हमने पहले ही लिख के ले रखा उनसे कि इससे हम पानी नहीं देंगे, दूसरी जगह से पानी मंगवाइए। इसमें जो विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आया था कि कुछ भूमि बेच दी गई है और जिसपे कुछ फ्लैट्स आदि का निर्माण कार्य चल रहा है, तो इसका हम लोगों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मैंने एसडीएम से भी एक प्रारंभिक जानकारी ली थी। तो उसमें ये संज्ञान में आया कि 112 नाली का क्रय विक्रय हुआ है और दाखिल खारिज हुआ है, जिसपे कि उनके द्वारा कुछ एक सड़क जैसा कुछ अभी निर्माण किया है और कोई निर्माण नहीं हुआ है। और इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने एक एडीएम की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति भी बना दी है, जिसमें एसडीएम है, हमारे सब रजिस्ट्रार हैं और डीडीए के जो प्रभारी अधिशासी अभियंता है वो भी हैं। तो ये 4 सदस्यीय समिति इसमें विभिन्न पहलुओं की कि क्या प्रयोजन है, क्यों बनाया जा रहा है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किया गया या नहीं, इसकी जांच भी करेगा। और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक सभी फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।